दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग। तो जब भी आपको ये वीडियो मिलने वाला है, इसमें जो मैसेज रिसीव होंगे वो आपके लिए होंगे और आपके साथ रेजोनेट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो इस बारे में है कि कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप मूव ऑन कर चुके हैं, कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके साथ बहुत अच्छा ट्रीट नहीं किया और आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ चुके हैं। नाउ उसको ये एक गिल्ट हो रहा है कि आप इतने पावरफुल या इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, आप कैसे आगे मूव कर सकते हैं। तो उस पर्सन की एनर्जी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी तरफ सेंड कर रहा है। वो पर्सन, उस पर्सन की क्या एनर्जी है और वो क्या सेंड कर रहा है, इस बारे में ये रीडिंग होने वाली। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप किसी सिचुएशन से बहुत ही पावरफुल तरीके से आगे निकल चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं और उस पर्सन को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत ही टॉक्सिक पर्सन, बहुत ही कार्मिक पर्सन रहा है, जिसे हम बोलते हैं ना ऑब्सेस्ड, ओवर पजेसिव, इस तरह का पर्सन जिसने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया। वो रिस्पेक्ट के काबिल नहीं था, फिर भी आपने उसको रिस्पेक्ट दिया। वो प्रेम के काबिल नहीं था, फिर भी आपने उसको प्रेम दिया। और उसने आपकी केयर नहीं की। जैसे किसी को बिना मांगे हीरा मिल जाए तो क्या होगा, है ना? तो वैसे उसको कद्र नहीं हुई। तो यहाँ पे मुझे वही दिखाई दे रहा है कि ऐसा पर्सन जो उस चीज़ के हकदार नहीं था, उस चीज़ के काबिल नहीं था, आपने वर्षों उसके लिए लगाए, आपने वर्षों उसको बहुत प्रेम दिया, बहुत समर्पण दिया, बहुत कोशिश की उसको अच्छा बनाने की, लेकिन उसके बदले भी वो पर्सन कभी भी आपके साथ आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पाया, आपके मन की नहीं समझ पाया। और वो पर्सन नाउ अब ये देख रहा है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कैसे गए। और इस बात को लेकर वो पर्सन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी सेंड कर रहा है। बट नाउ आप मुझे प्रोटेक्टेड नज़र आ रहे हैं, आप डिवाइन से कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। और जैसे अब आपको ना उस पर्सन की भेजी हुई एनर्जी से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप इतना ऊपर उठ चुके हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उस पर्सन के बारे में और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे। जो भी ये पर्सन है उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे। कोई ऐसा पर्सन जिसने जो जा चुका है, पर अब उसको ऐसा लग रहा है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ कैसे रहे हैं। ये इंसान बिल्कुल भी विश्वास पात्र नहीं है, ये इंसान बिल्कुल भी रिस्पेक्ट के पात्र नहीं है। डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ ये जो पर्सन है ये कार्मिक पर्सन था, आपके किसी कर्मा का हिसाब क्लियर करने के लिए आपकी लाइफ में आया था। और इसकी वजह से ना आपका अटैचमेंट सडन और बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हुआ होगा इस पर्सन के साथ, बहुत ही गहरा अटैचमेंट रहा होगा। आपने इस पर्सन के साथ जो भी समय बिताया बहुत ही प्योरिटी के साथ बिताया, बहुत ही सच्चाई के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ बिताया। नाउ अब आप अपनी लाइफ में मूव कर चुके हो, अब आपको क्लियरली दिखाई देता है सही क्या है, गलत क्या है। और अब आप अपने जीवन में जब आगे बढ़ रहे हैं तो दिव्य ज्ञान के साथ और तीक्ष्ण बुद्धि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको पता है कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। अब आपको किसी से एडवाइस की ज़रूरत नहीं। अब आप मुझे एक वॉरियर वाली पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं। अब आपको पता है कि मेरी जो जीत है उसे मैं सुनिश्चित करता हूँ, मेरी जीत को कोई और सुनिश्चित नहीं करता। इस मोड में, इस ऊर्जा में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो जो पर्सन है जो आपकी तरफ एनर्जीज भेज रहा है, उसकी लाइफ में कलह मची हुई है। उसे ऐसा लग रहा है ना, उसकी लाइफ में इमोशनल अनबैलेंस आ चुका है, भावनात्मक अस्थिरता आ चुकी है। उसने जैसा आपके साथ ट्रीट किया वैसा उसके साथ ट्रीट हो रहा है। उसको कहीं पे भी शांति नहीं मिल रही है, ना उसका मन उसको आंतरिक शांति दे रहा है और जो उसका बाहरी वातावरण है वो उसको बाहर शांति नहीं दे रहा है। ऐसे में उसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा है कि आप जो इतना सॉफ्ट, इतना प्योर इंसान था, वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, वो इतना बोल्ड कैसे हो सकता है, वो इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ सकता है। तो अब उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हो और वो कॉन्टिन्यूसली आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, आपको कंप्लीटली फ्रीक्वेंसीज भेज रहा है, लव वाइब्रेशन सेंड कर रहा है। किसी तरीके से आप उसको याद करो, उसकी याद में आ जाओ, आप किसी तरीके से कमज़ोर हो जाओ। बट नाउ अब मुझे आप इतने स्ट्रांग दिख रहे हैं, इतने पावरफुल दिख रहे हैं कि ऐसा पर्सन अगर आपके सामने भी आ जाए ना तो आप ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आप जानते नहीं हैं। क्योंकि आपकी जो ये बोल्डनेस आई है आपके अंदर, ये जो प्योरिटी आई है, स्पिरिचुअलिटी की वजह से आई है। एंड स्पिरिचुअलिटी की वजह से जो आप स्ट्रांग हुए हो, वहाँ पे आपको समझ में आ जाता है क्या सही है क्या गलत है। आप बोल्ड केवल पर्सनालिटी से नहीं हुए, आप अंदर से हुए हैं।
मजबूत, और आपको समझ में आ गया हाँ ये मेरे कर्मों का लेखा जोखा था, अब ये हो चुका है और अब आप अपनी लाइफ में एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि अब आपको ये समझ में आ गया है कि आपके लिए क्या सही है और आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये जो पर्सन है ये अभी भी कन्फ्यूज़न और इल्यूज़न में फंसा हुआ है। जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है ना कि आप कमज़ोर हैं, आप भावुक हैं, तो वो आपको चोट पहुंचाता है। लेकिन अगर वही पर्सन जो भावुक और कमज़ोर से बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाता है, तो वही जो आपको पीड़ा दे रहा था, आपके साथ डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, वो पर्सन के लिए सबसे बड़ा जो वार है, सबसे बड़ा जो जवाब है वो यही होता है कि आप स्ट्रॉन्ग बन गए, आप बोल्ड हो गए, आप मूव ऑन करने लग गए। ये उसके लिए सबसे बड़ा चाटा होता है, थप्पड़ होता है, और वो चीज़ उसको लग गई है, वो चीज़ उसको सहन नहीं हो रही है। आप इतने स्ट्रॉन्ग और इतने सक्सेसफुल कैसे हो रहे हैं? आप जहाँ जिस दिशा में जा रहे हैं वहाँ आपको विजय मिल रही है। जो आप सोच रहे हैं वैसे अपने लाइफ की डायरेक्शन, अपने लाइफ को डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे आपने अपने जीवन की जो गाड़ी है ना, उसकी जो आप ड्राइविंग सीट पे बैठ गए हो। अगर मुझे लेफ़्ट जाना है तो मुझे लेफ़्ट ही जाना है, कोई मुझे राइट टर्न नहीं करवा सकता। पहले क्या था ना, आप बैक सीट पे बैठते थे, आपके लाइफ के डिसीजन दूसरे लोग लेते थे, आप इन्फ्लुएंस हो जाते थे, आप कमज़ोर पड़ जाते थे। पर आप मुझे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सही डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हो, जैसे यूनिवर्स आपको अलाइन कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है, और आप अपनी लाइफ की जो गाड़ी है ना खुद चला रहे हो। इसलिए आप जीत भी रहे हो, आप जीत रहे हो। आपने बहुत कम समय में बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल कर ली है। ये आपकी स्पिरिचुअल हाइट्स हैं, ये आपके पास्ट लाइफ कर्मास को या कार्मिक लोगों को अपनी लाइफ से बाहर फेंकना है, ये चीज़ें आपने अचीव की हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है, और क्या इन्फॉर्मेशन है। ये जो व्यक्ति है इसने आपको बहुत रुलाया है, बहुत दर्द दिए हैं। पास्ट में इस व्यक्ति की वजह से आप रातों रोए हैं, रातों जगे हैं। आपको पूरी तरीके से एक ऐसी स्थिति में छोड़ दिया गया था जहाँ पे आप टूट चुके थे। आपके लिए संभलना भी मुश्किल था, आपके लिए खड़े होना मुश्किल था। आपकी ज़मीं खिसक गई थी आपके पैरों तले। सब कुछ बिल्कुल जैसे किसी को रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया जाए, वैसे जीवन के रेगिस्तान में आपको अकेला उस स्थिति में छोड़ा गया था, और वहाँ से निकल कर आप आए हैं। दैट्स वाई आपने इस ऊर्जा को हासिल किया है। इसलिए आज आप इतने मजबूत हैं, इसलिए आज आप इतने प्रैक्टिकल हैं, इसलिए अब आपको लोगों की दृष्टि देख के समझ में आ जाता है, उसकी फीलिंग्स, उसके थॉट्स, उसके इमोशंस। अब आपको कोई इमोशनल फूल नहीं बना सकता। अब आप सही डिसीजन लेते हैं, और इसीलिए अब आप जीत रहे हैं। इसीलिए अब आप बड़ी जीत के हकदार हो रहे हैं। ऑल राइट, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। मुझे यहाँ पे आप अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने करियर में जो काम कर रहे हैं ना, उस पे आपका इतना फोकस है कि आपके पास फिजूल का टाइम नहीं है। और उस पर्सन को ये देख के बड़ा रिग्रेट हो रहा है कि आप इतना वर्कोहॉलिक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप मुझे अपने फाइनेंसेस भी बेटर करते हुए दिख रहे हैं। आपको अपनी जॉब में या अपने वर्क प्लेस पे अच्छा इनकम भी जनरेट हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। संभावना बन रही है कि फ्यूचर में आप और ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएंगे, अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ये मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी मुझे बढ़ते हुए दिख रही है। आप ज़्यादा मस्कुलाइन हो गए हैं, या आपका फेमिनाइन और मस्कुलाइन बहुत अच्छे से बैलेंस हो चुका है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, नर्चरिंग, फेमिनाइन एनर्जी पहले आपकी ज़्यादा एक्टिव थी, जिसका काम है केयर करना, है ना, तो अब आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। दैट्स वाई आप प्रैक्टिकल है, दैट्स वाई आप वर्कोहॉलिक हो रहे हैं। आप काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है फिजूल का। एंड एट ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है कि आप अपनी लाइफ के बड़े प्लान्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अपने जीवन में जो बड़े लक्ष्य हैं उनके लिए आप काम कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल कार्ड जो यहाँ पे इंडिकेट करता है, एंड बॉटम ऑफ दैट में एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो यहाँ पे ये दर्शाता है कि उस व्यक्ति ने आपको बांध के रखा था। बांध के रखना मतलब आप जितनी ऊंची उड़ान भर सकते थे ना, वो कभी आपको एहसास ही नहीं होने दिया। आप क्या थे ये आप भूल गए थे, आपने खुद को भुला दिया था। अब आप उस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं, और यही उस व्यक्ति की सबसे बड़ी हार है। उसे लगा था आप कभी उसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, बट आप कॉन्फिडेंटली
चीज़ को छोड़कर बहुत आगे मूव ऑन कर चुके हैं और आप अपने जीवन की नई उड़ान भर रहे हैं। अब आप अपने जीवन में एक नया कदम आगे बढ़ा रहे हैं, फ्लोलेसली आगे बढ़ा रहे हैं। आप रिस्क लेने को तैयार हैं, आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो चुके हैं और आपके जीवन की ये जो नई यात्रा है, ये बहुत सुखद यात्रा मुझे दिखाई दे रही है। जैसे अब आपके जीवन में सही पर्सन आ चुका है। आपने राइट पर्सन को राइट टाइम पे चूज़ कर लिया है और इसके साथ आपकी जो यात्रा होगी, वो ऐसी यात्रा होगी जैसी आपने सोचा था, सपनों में सोचा था, ऐसी यात्रा पर आप निकल चुके हैं। तो ये थी आज की रीडिंग अबाउट वो पर्सन जिसने आपको बढ़ने नहीं दिया, जिसने आपको खिलने नहीं दिया, जिसने आपको उड़ान नहीं भरने दिया, जिसने आपको डिसरिस्पेक्ट दिया, जिसने केयर नहीं की। नाउ वो पर्सन प्रॉब्लम में आ चुका है और उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा इस बात को वो सहन नहीं कर पा रहा। आप इतनी ऊंची उड़ान कैसे भर रहे हैं, आप इतना फॉरवर्ड मूविंग कैसे हो गए हैं, कितना फास्ट मूविंग कैसे हो गए हैं, और उसकी जो एनर्जी है ना, उसकी एनर्जी ही उसको डिस्ट्रॉय करे दे रही है। आप में से काफ़ी लोग हैं जिसने अपने चक्रास पे काम किया, स्पेशली आपने रूट चक्रास से लेकर जो आपके निचले चक्रास हैं, इन पर बहुत काम किया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तब आप इतने स्ट्रॉन्ग और इतने बोल्ड हुए हैं। आपने अपने चक्रास हीलिंग ज़रूर की है, ज़रूर की है। किसी भी तरह की आपने हीलिंग की है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपका जो बुद्धि है वो एकदम क्लियर नज़र आ रही है। और आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ प्रोटेक्शन शील्ड भी वियर किया है, मे बी रुद्राक्ष वियर किया है या फिर कुछ ना कुछ आपने प्रोटेक्शन शील्ड वियर किया है। दैट्स वाई कोई दिव्य शक्ति आपके चारों ओर एक कवच के रूप में काम कर रही है और अब आपको कोई इस तरह का पर्सन या इस तरह की सोच वाले लोग नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट में लिखकर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरा वेट करिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।